हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम स्मार्ट क्लासेज। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हमने जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनको एक्सप्रेस करना सीखा था। तो आज हम उनके कुछ न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए अब हम शुरू करते हैं उनके न्यूमेरिकल्स। तो जैसा कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है, उसमें आपको क्या कहा गया है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 in a solution containing 20% of C2H6O2 by mass। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। इसमें आपको मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2। सही है। इसमें आपको गिवन क्या क्या है वो देखिए अब आप। तो इसमें 20% C2H6O2 बाई मास गिवन है। सही है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल है जो आपका, उसके आपको नंबर, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये कैलकुलेट करना है। तो देखो, जैसे हमने आपको बताया था 20% बाई मास, यानी कि 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। तो ये 20 बाई मास है तो वेट बाई वेट होगा। सही है। तो 20 ग्राम इसमें क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल, या हम बोलें C2H6O2 है। और 100 ग्राम इसमें क्या है, ये है इस सॉल्यूशन का वेट। अब देखिए, जो सॉल्वेंट है वो कितना हो जाएगा, 100 में से आप कितना 20 घटा देंगे तो 80 ग्राम आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। और सोल्यूट जो कि आपका C2H6O2 है वो कितना है, 20 ग्राम। सॉल्यूशन है 100 ग्राम। मोल फ्रैक्शन निकालने पड़ेंगे पहले। आप मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे पहले। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2, तो ये क्या होता है, गिवन मास या वेट आप जो लिखना चाहें अपॉन में मोलर मास। सही है। तो इसका गिवन मास देखो कितना है, गिवन कितना है, गिवन मास ऑफ, अगर आप इसके निकाल रहे हैं तो इसका गिवन मास C2H6O2, तो इसका गिवन वेट कितना है, गिवन मास 20 ग्राम। सही है। और इसका जो ये जो आपका मोलर मास होगा वो और कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका। तो C2H6 है जो, इसका अगर मोलर मास की हम बात करते हैं तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का कितना होगा, 12। तो 1 का 12, 2 का 24, 6। हाइड्रोजन का 1 होता है तो 6 का हो गया, 6 से मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन है 16, तो 16 2 से मल्टीप्लाई। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 12 दूनी 24 और 6 30, ठीक है, और 16 दूनी 32, तो 62 ग्राम पर मोल हो गया। सही है। और हमने आपको पिछले वीडियो में जो मोलिकुलर मास जहाँ पे लिखवाया था, जो आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी, अगर उसमें आप मोलर मास यूज़ करेंगे वो ज़्यादा बेटर टर्म है मोलिकुलर मास की कंपैरिजन में। सही है। तो मोलर मास आपका आ गया ये 62। इसको कैलकुलेट करेंगे अब आप। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, चलिए। तो 2 × 10 इसको काटेंगे। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास कुछ 0.322 मोल्स आ जाएंगे इसके। सही है। इसी तरह से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, आपका दूसरा क्या है, जो भी आपका सॉल्वेंट है उसके निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। तो अगर आपका इसमें वाटर है तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही लिख देता हूँ। चलो, मैं जो भी आपका सॉल्वेंट है वाटर है, उसमें भी गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, अगर ये आपका सॉल्वेंट जो है ये वाटर है, तो वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होगा, 18 ग्राम पर मोल। सही है। तो अब देखो, इसका जो गिवन है वो कितना है, 80, ये रहा। और इसका जो मोलर मास है 18, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 18 चौके 72, ये आपके मोल्स आ जाएंगे। अब क्वेश्चन में देखो निकालना क्या है,
निकालना है आपको मोल फ्रैक्शन। सही है, तो मोल फ्रैक्शन देखो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन आपका होता है जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से, जिसके निकालने हैं अब आपको C2H6O2 के निकालने हैं, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर ले लो और जो टोटल है ये दोनों कंपोनेंट हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स को आप ऐड कर दो, यानी NC2H6O2 प्लस NH2O। तो आप इसको कैलकुलेट में यहाँ कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेट करेंगे तो NC2H6O2 ये कितना आया 0.322 और इसका दोनों को ऐड करेंगे तो सही है। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो मोल फ्रैक्शन आपका ये आएगा 0.068 के आसपास। सही है, ये मोल फ्रैक्शन आ गया आपका इसका, ये जो इथाइलिन ग्लाइकोल है। अगर आपको वाटर की मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो वाटर की मोल फ्रैक्शन XH2O 1 में से माइनस कर दो 0.068, तो यहाँ जो आपकी आएगी वो मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे वाटर के मोल फ्रैक्शन आपके पास। तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सही है, ये देखो अगर आपको ये निकाल लिया तो ये निकाल सकते हैं, अगर ये निकाल लिया तो ये निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आपके मोल फ्रैक्शन जो टोटल सम होता है सारे कंपोनेंट का वो हमेशा 1 होता है। सही है, तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से अप्रोच करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या बोला गया है वो देखते हैं एक बार। इसमें आपको सेकंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है कि आपको मोलैरिटी निकालनी है कैपिटल M, और इसमें आपको क्या गिवन है कि 5 ग्राम NaOH और वॉल्यूम है जो सॉल्यूशन का वो दिया है 450 ml। सही है, तो देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी कैपिटल M, गिवन वेट WB अपॉन MB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। अब इसमें चेक करो फॉर्मूले में आपको क्या क्या गिवन है और क्या आपको निकालना है। देखो WB आपका यहाँ क्या है, ये WB जिसको डिनोट किया गया है वो है आपका गिवन वेट या मास ऑफ NaOH। सही है, ये है आपका मोलर मास ऑफ NaOH, ये आपका सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है दी हुई है आपको। अब आपके पास ये है, ये आपको कैलकुलेट करना है। मान लो ये मोलर मास है जो, इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास ऑफ NaOH, तो इसको MB से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, क्यों B है ये सोल्यूट है इसलिए मैंने B लिख दिया यहाँ पे। तो NaOH का Na का कितना होगा, देखो Na का होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का होगा 16 और H का होगा 1, तो ये होगा 40 ग्राम पर मोल। सही है, तो ये 40 ग्राम पर मोल। अब इसमें फॉर्मूला इनपुट करो, 5 ग्राम दिया हुआ है, 40 ग्राम ये आ गया। वॉल्यूम कितनी सॉल्यूशन की 450 ml, इसको कैलकुलेट करेंगे 10/36। इसको कैलकुलेट करके जो भी आपका XYZ आएगा वो आपकी मोलरिटी आ जाएगी, उसकी यूनिट कैपिटल M या फिर मोल पर लीटर, आप दोनों लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। सही है, इसके अगर आंसर की बात करें तो ये आपका 0.278 आएगा एग्जैक्ट उत्तर की बात करें तो। सही है, तो इस क्वेश्चन जो मोलरिटी वाला क्वेश्चन है उसको इस टाइप से अप्रोच करना है। पहले आप फॉर्मूला देखिए,
उसमें आप देखिए कि क्या क्या आपको गिवन है और क्या क्या आपको निकालना है। सही है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन इसी तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन में आपको निकालनी मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को कैलकुलेट करते हैं अब हम। तो इसको अब मैं इरेज कर रहा हूँ। तो अब हम बात करेंगे, चलिए इंक डालिए। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो उसमें आपको क्या क्या गिवन है, देखिए कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो इथेनोइक एसिड है ये है आपका इथेनोइक एसिड CH3COOH। इसकी भैया मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी स्मॉल m निकालना है। इसमें आपको गिवन ये है, जो गिवन वेट है इथेनोइक एसिड का वो क्या है, इसको मैं WB लिख रहा हूँ, ये सॉल्यूट है ना, B लिख दिया, इसको डाइग्राम है। सही है। और इसमें आपका जो सॉल्वेंट दिया है वो क्या है, बेंजीन, जो कि होता है C6H6। निकालना है आपको ये मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, स्मॉल m होती है WB/MB, वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। यही बताया था ना कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन पर kg ऑफ सोलवेंट। तो ये आपकी जो है मोलैलिटी होती है, ये आपकी मोलैलिटी होती है। ठीक है। तो इसमें आप देखो, आपको जो WB है वो आपको गिवन मिल गया, ये रहा। WB क्या होता है, ये है आपका गिवन वेट, ये है आपका 2.5 ग्राम। ये है आपका 2.5 ग्राम। इसका मोलर मास कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, जो CH3OH है। तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं अब हम। मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे तो CH3COH इसका हो गया 12 + 3 16 × 2 + 1, 12 और 3 15, और 15 और 1 16, और 16 दूनी 32, तो 16 दूनी 32 और 1 33, 3 36 38। तो ये आपका हो जाएगा 60 ग्राम। ठीक है, क्योंकि 2 कार्बन है ये, तो 12 × 2, तो 12 दूनी 24 और 3 27 28 और 2 30। हाँ ठीक है, 60 ग्राम पर मोल हो गया ये। इसको आप यहाँ पे रखिए 60। वेट ऑफ सॉल्वेंट बेंजीन, तो बेंजीन का मोलर मास ये गिवन वेट कितना होगा, 6 × 12 6 × 1, तो 12 × 72 78 ग्राम पर मोल। तो 78 ग्राम आप यहाँ पुट करिए। यहाँ पे जो आपका XYZ जो भी आएगी वैल्यू, वो आपकी मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो मोलैलिटी देखो, ये है आपकी यूनिट होगी स्मॉल m या फिर मोल पर kg। तो इस टाइप से आपको अप्रोच करना है मोलैलिटी वाले क्वेश्चन को, और मोलैलिटी वाले क्वेश्चन को पिछले टाइप से अप्रोच करना है। तो आप ये मतलब इनको रटने की कोशिश ना करें, इनमें आप पहले ये समझे कि फॉर्मूला या इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है एक्चुअल में। इससे आप ढेरों क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे।